नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजेता और आप देख रहे हैं हाइपर विजन न्यूज। ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम RRSMP 2024-25 के अंतर्गत रहिका पंडौल में जाने वाली पीढ़ी पथ से शंभुआर गांव तक निर्मित नई सड़क का उद्घाटन कर इसे आम जनता को समर्पित किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि यह सड़क केवल आवागमन का साधन नहीं बल्कि क्षेत्र के विकास की नई पहचान है। सड़क निर्माण से शंभुआर एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं व्यापारिक गतिविधियों को भी नई गति प्राप्त होगी। किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में आसानी होगी तथा छात्रों और मरीजों को भी बेहतर सुविधाओं का लाभ मिलेगा। उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लोगों ने सड़क निर्माण को क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए खुशी जाहिर की है। उपस्थित जनसमूह ने विकास कार्यों के प्रति अपना समर्थन और विश्वास भी व्यक्त किया। कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सड़कों का निर्माण सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए ऐसे प्रयास आगे भी जारी रहेंगे। जनता के सहयोग और विश्वास के बल पर विकास, समृद्धि और खुशहाली से परिपूर्ण मधुबनी के निर्माण का संकल्प दोहराया गया। सबसे पहले तो मेरे साथ नगर निगम के मेयर बड़े भाई अरुण राय जी हैं यहाँ, और तमाम जो हमारे एनडीए के सभी साथी हैं, सब लोग हैं, और मीडिया के साथी भी। आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि पूर्व में बताया गया है कि आज हम लोग जो है 4 रोड का जो है उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें LO 46 T01 से लेके फतेहपुर वाला रोड है, T1 से लेके बर्दी बन PED पथ से शंभुआर गांव तक, और एक है खजरू से कुम्हार टोली तजियाना। ये 4 रोड का जो है आज हम लोग उद्घाटन करेंगे। और उद्घाटन ही नहीं करेंगे, उस बहाने जो है लोगों से भी मिलेंगे। जितने हमारे एनडीए के सभी घटक दल के कार्यकर्ता हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे, ग्रामीण वासी से भी मुलाकात करेंगे, उनकी समस्याओं को भी सुनेंगे, और समस्याओं को सुनकर फिर आगे हम लोग उस पर जैसे काम करने का काम करेंगे। तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि विधायक बनने के बाद लोगों से जो आशीर्वाद मिला, अब कार्य जो है सो प्रारंभ हो रहा है। बहुत सारी पुरानी जो कार्य बाकी थे उसका भी हम लोग कर रहे हैं, और नई योजनाएं भी लाने का हम लोग काम कर रहे हैं। जनता के बीच में जाते हैं, कितने समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कितना सुनते हैं? समस्याएं अनंत हैं, और मैंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा था कि समस्या हैं, और समस्याओं को हम छिपाने का काम नहीं कर रहे हैं। हम समस्याओं पर राजनीति नहीं करना चाहते हैं, समस्या का समाधान निकालना चाहते हैं। राजनीति करना विपक्ष का काम है, मेरे चाचा का काम है। मेरे चाचा राजनीति करते रहे। अब मुझे पता चला कि चाचा ज्ञान दे रहे थे मुझे कि इस तरह विकास होना चाहिए। मैं आप लोग के माध्यम से भी चाचा जी को कहता हूँ, अपना ज्ञान, जब 16 साल उनको मौका मिला, 10 साल तक तहसील विधायक थे, 6 साल MLC रहे, मंत्री रहे, उस समय उस ज्ञान का क्यों नहीं सदुपयोग किए? आप लोग के आशीर्वाद से इतना ज्ञान तो मेरे पास है ही, क्षेत्र में किस तरह विकास करना है, किस तरह की योजनाएं लानी है। तो चाचा ज्ञान दे, ठीक है, बड़े हैं, ज्ञान दे सकते हैं, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन काश उस ज्ञान का यूटिलाइज अपने समय में किए रहते तो आज इतनी समस्या क्षेत्र में जैसे हम लोगों को देखने को नहीं मिलती। मधुबनी विधानसभा में अभी भी कई सड़क ऐसे हैं एक चीज हम लोगों के जेहन में है, और समस्या का समाधान जो है क्रमबद्ध तरीके से ही हो सकता है, क्योंकि सरकार का भी लिमिटेशन है। अभी जानते हैं बजट का भी इश्यूज होता है, लेकिन एक समस्याएं हम लोगों के जेहन में है, और क्रमबद्ध तरीके से प्रायोरिटी में हम लोग उस समस्या का समाधान जैसे करेंगे। और अभी भी उतनी ही गंभीरता और ईमानदारी से कह रहा हूँ, जो 16 साल में वो नहीं किए हैं वो 5 साल में करके दिखाएंगे। और जिस रूप में सब लोगों का सहयोग मिल रहा है, मीडिया के साथियों का भी सहयोग मिल रहा है, तो मेरा मनोबल वैसे ही ऊंचा रहता है। और देख ही रहे हैं कितना अच्छा हम लोग का ट्यूनिंग केमिस्ट्री है, नगर का भी कितना अच्छा हम लोग काम कर रहे हैं। मेयर साहब के साथ बैठ के अभी 2 घंटा नगर आयुक्त के साथ बैठे हुए थे, जहाँ एक योजना पे हम लोगों ने समीक्षा ही नहीं की। बहुत सारे ऐसी नई योजना में नगर आयुक्त साहब ने मुझे बताया, और मैंने कहा तुरंत इस फाइल को आगे बढ़वाइए। तो लगातार हम लोग समन्वय स्थापित करके काम कर रहे हैं, और जब समन्वय स्थापित रहेगा तो निश्चित रूप से तो कार्य होना ही होना है।